भी किसान ही है, वो किसान का बेटा वहां पर खड़ा है। तो इस तरह का आपस में चोट इधर लगे या चोट उधर लगे, दर्द जो है माँ को हो गई। मैं भाइयों से, जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा अफवाहों में और भड़कावे में ना आकर ये एक्सटेंशन करूंगा। कर्ण कमल में भारतीय जनता पार्टी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है। संजय भाटिया सांसद है, वो पहुंचे हैं, इस समय समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी करनाल लोकसभा की एक बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। और उस बैठक के अंदर हमारा 7 तारीख को पूरे देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एनजीओ महिलाओं के लिए, बहनों के उत्थान के लिए काम में लगी हुई हैं, उनको पूरे देश भर में वो संबोधित करेंगे। और प्रदेश का कार्यक्रम, पूरी स्टेट का एक कार्यक्रम वो हमारे करनाल में होने जा रहा है। वो अनाज मंडी के अंदर अभी बैठक के अंदर तय हो रहा है। आपको अभी सूचना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करनाल के अंदर होने जा रहा है, जिसमें खुद स्वयं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहेंगे, जिसमें विशेष चर्चा और इंटरेक्शन की जाएगी। किस तरह से मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि मैं अपनी देश की जो बहनों को है लखपति बहन बनाना चाहता हूँ, उनके उत्थान के, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से, कैसे उनका उत्थान किया जाए। विशेष रूप से ये बैठक इस विषय के लिए। लोकसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। ये उनके लिए, उनको बहुत बहुत बधाई है, वो इकट्ठे हो जाए। पंजाब में भी कर लिया है, पंजाब में तो बयान आ रहा है, पंजाब में नहीं करा, और दिल्ली में गुजरात में तो चलो वैसे ही जमानत जब्त थी उनकी। मतलब यहाँ उन्होंने कहाँ के लिए किया, एक पंजाब के लिए नहीं किया कि मान साहब ने भी कह दिया वो भी कर लें नाल, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी खुशी की बात है। वो तो इंडिया अलायंस पहले भी इकट्ठा ही है, रोज बढ़ता है, रोज टूटता है, रोज जुड़ता है। देखो, सिद्धांत विहीन राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा, ये चाणक्य जी कह के गए हैं, कभी देश का भला नहीं करती। ये सिद्धांत विहीन उनके गठबंधन है, सिद्धांत विहीन उनकी राजनीति है। कोई विचार नहीं रखते, चाहे बंगाल के अंदर हो, चाहे तमिलनाडु के अंदर हो, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर मोदी जी से डराकर एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते हैं। उस डर के कारण ये इकट्ठे होते हैं और वो टूटते भी रहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको कहूंगा कि मैं अपने भाइयों से, जो मेरे किसान भाई हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा अफवाहों में और भड़कावे में ना आकर शांतिपूर्वक ढंग से, कोई भी उनकी बात है उनको रखनी चाहिए। दिल्ली के नेता वहां जाने के लिए तैयार हैं, वो दिल्ली जाकर बातचीत कर सकते, बात करना चाहिए। इस तरह बल प्रयोग करेंगे। जो सामने हमारे जवान है, फोर्सेस के जो जवान है, वो भी किसान ही है, वो किसान का बेटा वहां पर खड़ा है। तो इस तरह का आपस में चोट इधर लगे या चोट उधर लगे, दर्द जो है माँ को हो गई। एक भाई को चोट लगे या दूसरे भाई को चोट लगे। चंडीगढ़ सर मेयर गवा दिया बीजेपी ने। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी न्याय किया हम उसके ऊपर उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो भी लगा उन्होंने उसको ठीक समझा किया। लेकिन मैं समझता हूँ, जिन्होंने पूरे देश का, आज पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, 3 स्टेटों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सारे आकलनों करते हुए, कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हुआ है उसके अंदर, और उसने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का सबको ही सम्मान करना चाहिए। और जिस आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय की बार बार सराहना की है, तो मैं समझता हूं जब केजरीवाल जी को सम्मन जाते हैं, या केजरीवाल के 338 करोड़ की जो एंट्री, वाइट की एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी, तो उस समय उनको ये लगता है कि मोदी जी हमारे साथ न्याय करें। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट जी के और कोर्ट के संज्ञान में है, उसकी भी बड़ाई उनको करनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसके कहने पर जो है ये किया गया था, उसका भी पता चलना चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, मलिक पर सीबीआई की रेड चल रही है, और ये डेमोक्रेसी है। देखिए, मैं समझता हूं, मैं हमेशा हर बार आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, कोई इनकम टैक्स, कोई ईडी, कोई भी जांच एजेंसी, जब मैं साफ हूं, मुझे लेश मात्र भी सुई की नोक बराबर भी बोझ नहीं है, तो उनको किस बात से डरना। अगर सत्यपाल मलिक है, वो भी कोई क्ल्यू मिला है, मैं भी आज मीडिया के माध्यम से ही पढ़ रहा था, मुझे वैसे तो जानकारी नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में उनके गवर्नर रहते हुए, उसके अंदर जब वो एविडेंस सामने आया, उसके आधार पर हुआ। और अब मुझे पता चला कि उनके कई जगह पर प्रॉपर्टीज और कई जगह का अमाउंट, जो आज मीडिया के माध्यम से पता लगा। अगर वो साफ थे, ऑनेस्ट थे, वो जो कह रहे थे कि मेरे तो 4-5 कुर्ते पजामे ही निकलेंगे, तो ईडी क्या निकालेगी 4-5 कुर्ते पजामे में, तो उनको टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। और राहुल जी तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें। कोई वाड्रा जी पे तो ईडी की कार्रवाई अभी तो मेरे ख्याल कोई ऐसी हुई नहीं, छापा छुपा लगा नहीं है, उनको टेंशन किस बात की है। बॉर्डर पर सर किसान की डेथ हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? वो देखिए, मैंने तो आपको पहले बोल चुका हूँ, आप रिपीट करवा रहे हैं।
जो अपने युवा साथी जिसकी भी डेथ हुई है या जो जवान की डेथ हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर हो या उधर हो नुकसान, एक माँ के दोनों बेटे हैं, नुकसान में दर्द होता ही है माँ को।